हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज शुरू करते हैं चैप्टर 7। आज का दिन 9 अक्टूबर 2010, सुबह 6 बजे, 80 घाट बनारस। सुदीप 80 घाट पर पहुंचा। अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं। यह सुबह बनारस की आम सुबह जैसे ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तक देखने की कोशिश करने लगा। वह टहलते हुए 80 से दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुककर लोगों को बातें भी सुनने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। मुंशी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुनिया का सच उसको पता हो। वह अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी लेकिन बनारस का कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पंडा जिनको समझ रहा था उनमें से कुछ फिरंगी भी थे, समझा रहा था उनमें से कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनारस की खूबी ही यही है कि आकर आदमी वह समझ लेता है जो उसको समझना होता है। पंडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम दिस इज़ बनारस, बनारस इज़ हियर, फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुराकर देखा। लड़के ने भी पंडे के सीने पर हाथ रख दिया। पंडे ने लाल रंग का टीका निकालकर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पर लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिवा इज़ ग्रेट, नाउ गिव 100 रुपी नोट, लाख रुपी ब्लेसिंग इन 100 रुपी ओनली। सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसको शीशे में सामने दाढ़ी कटवाते, बाल बनवाते लोग दिखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। मनमोहन सोनिया के पपेट हो जे 2019 चुनावे बादे कांग्रेसिया प्रियंका के उतारी, तब बीजेपी वाले घंटा बजावत रही हैं, राजनाथ के बस के ना हो। सुदीप के लिए ये सब बातें नहीं थी। वह वही दशाश्वमेध घाट के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूछा, पाठ के लिए घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का असर नहीं हुआ। इतने में ही एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर मॉल गांजा चाहिए? एकदम A1 माल है सर, पास में कमरा भी है, वहीं मार लीजिएगा। एक बार माल मारेंगे सीधे भोलेनाथ से कनेक्ट हो जाएंगे। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वह लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले 2 फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम भोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कस लगाए। मनमोहन सिंह सोनिया के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली है। अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को ले आती है तो बीजेपी वाले कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी नहीं है सर। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये उनका 3रा महीना था। वे यहाँ से सीधे ऋषिकेश जाने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल पैसे सेव किए हैं। अभी वे स्केपलॉर कर रहे हैं, इसलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं। फ़्लाइट के बजाय बस या ट्रेन लेते हैं।
सुदीप को अभी तक सिगरेट माल ने हिट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वह चुप हो गया। अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। वह उस कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वह कमरे से निकला तो पहले से ही बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, वरना वह हमेशा कुछ न कुछ सोचते ही रहता था। वो कमरा इतनी गलियों से होकर जाता था कि उसको पता नहीं था कि घाट के किस हिस्से में है। लोगों से पूछकर वह किसी तरह बाहर निकला। उसको बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। गली से निकलते हुए कचौरी की एक दुकान दिखी जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहाँ एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था। वह देखकर सुदीप रुका, कचौरी खाई। गली से बाहर निकलते ही उसने एक पीसीओ ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि पीसीओ ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा, क्योंकि सबके पास मोबाइल होने की वजह से पीसीओ का बिजनेस बहुत बचा नहीं था। पापा से कुल बात हुई 2 रुपये की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपये का नोट था। पीसीओ पर आंटी बैठी थी। वह 100 रुपये का नोट देखकर नाराज़ हो गई। सुदीप ने उनसे कहा कि वह छुट्टे पैसे ला रहा है, तब तक आप 100 रुपये रख लीजिए। सुदीप ने छुट्टे कराने की कोशिश नहीं की। वह अपने होटल वापस लौट गया। होटल पहुंचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई। उसको नींद करीब 5 बजे खुली। 9 अक्टूबर 2010।